क्या राजा भैया के खिलाफ लड़ाई पड़ी सपा नेता को भारी, जिले भर में इनामिया अपराधी की चर्चा जारी। अखिलेश के खास के लगवा दिए किसी ने जिले भर में पोस्टर, हर कोई दंग। पोस्टर में किसने लिखवाया सपा नेता गुलशन यादव को इनामिया अपराधी, नहीं लग सका अभी तक पता। वीडियो में जानिए आखिर पोस्टर के पीछे क्या है राज। जिस सपा नेता ने लड़ी राजा भैया के खिलाफ चुनावी लड़ाई, उसका ऐसा हाल हुआ जिसके बारे में अखिलेश ने भी सोचा नहीं होगा, क्योंकि इस बार न सिर्फ पोस्टरबाजी हुई बल्कि पुलिस भी हैरान है कि आखिर अखिलेश के खास को इनामी अपराधी बताते हुए किसने जिले भर में पोस्टर लगवा दी। ये हैरानी की बात नहीं है बल्कि सच है, क्योंकि अखिलेश के खास कहे जाने वाले गुलशन यादव की मुश्किलें अब कम नहीं हो रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने सियासत में तूफान सा दिया है और अखिलेश की परेशानी को बढ़ा दिया है, चलिए जानते हैं। एक और जहां पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था गुलशन यादव पर, तो वहीं दूसरी ओर जब जिले भर में गुलशन यादव के पोस्टर लगे हैं तो फिर अखिलेश के खेमे में हलचल तेज हो गई है। लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि राजा भैया से लड़ाई लड़ने वाले गुलशन यादव अब डर के मारे जगह जगह भाग रहे हैं। दोस्तों, ऐसी चर्चा जिले भर में भी हो रही है, क्योंकि पिछले 1 साल से पुलिस गुलशन यादव को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन अब जिले में पोस्टरबाजी से सियासत भी तेज हो गई है। खबरों की माने तो कुंडा इलाके में राजा भैया से 2-2 हाथ करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव के खिलाफ एक ऐसा खेल खेल गया है जिसने जिले की सियासत को हिला दिया है। पूरे कुंडा में जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए जिनमें गुलशन यादव को 1 लाख का इनामी भगोड़ा अपराधी बताया गया है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बड़े बड़े अक्षरों में उनके ऊपर दर्ज गंभीर मुकदमों की झलक और उनकी फोटो के साथ इनाम का ऐलान भी लिखा गया है। जैसे कि कोई प्रचार करता है उस तरह से पोस्टर लगवाए गए हैं। दोस्तों, सबसे खास बात तो ये है, इन पोस्टरों पर ना तो किसी संस्था का नाम है, ना मुद्रक प्रशासक की जानकारी और ना ही पुलिस की कोई मोहर लगी है, जिससे जिले भर में इस पोस्टरबाजी की जबरदस्त चर्चा हो रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पुलिस भी दबी जुबान में मान रही है कि उनके द्वारा ये पोस्टर नहीं लगाए गए। तो फिर सवाल उठता है कि किसने इतनी हिम्मत दिखाई है और क्यों सिर्फ गुलशन यादव को ही पोस्टर अपराधी बना दिया गया। यहाँ से ही पब्लिक की चर्चा शुरू हो गई। कहीं ये खेल राजा भैया और उनके समर्थकों की तरफ से तो नहीं खेला गया, क्योंकि सपा नेता गुलशन यादव उन्हीं के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन माने जाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो गुलशन यादव का रिकॉर्ड भी किसी फिल्म में विलेन से कम नहीं है। पुलिस के अनुसार उन पर दर्जनों संगीत मुकदमों की लंबी लिस्ट है और सिर्फ इतना ही नहीं, 1 साल से ज्यादा वक्त से पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। यहाँ तक कि एडीजी प्रयागराज ने भी उन पर 1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है, जो अखिलेश के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ कार्यवाहक जिला अध्यक्ष को जिले भर में इनामियां घोषित करने वाले पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस हाथ खड़े कर रही है कि हमने तो नहीं लगाया। दोस्तों, इनमें एक तरफ पार्टी की साख दांव पर है तो दूसरी तरफ विरोधियों को मजाक उड़ाने का बड़ा मौका मिल गया है। खबर तो ये भी है कि जिले भर में अब यही चर्चा है कि अखिलेश के खास गुलशन यादव को राजा भैया से टक्कर लेना कितना भारी पड़ गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि योगी सरकार भी इस पोस्टरबाजी वाले खेल को बड़ी बारीकी से देख रही है, क्योंकि मामला सिर्फ आरोपों का नहीं बल्कि राजनीति का भी है। कुंडा के लोग कह रहे हैं कि शायद पहली बार किसी जिले में पोस्टर वॉर ने सियासत को इस कदर हिला दिया है। लोग ठिठक कर पोस्टर पढ़ रहे हैं, हंस भी रहे हैं और हैरान भी हैं कि आखिरकार पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही। आगे ये खेल किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस पोस्टर वॉर ने यूपी की राजनीति में नई सनसनी मचा दी है।